तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूं ब्रिज आनंद डेयरी फार्म जो बलिया जिला यूपी के अंदर है। यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 25 से 30 पशु है इस फार्म पे। और मैं इस वीडियो में के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन गलतियों के कारण ही फार्म लॉस में होता है। तो ये फार्म भी लगभग कुछ ना कुछ पर डे का लॉस में ही है। तो ये गलती आप ना करें अपने फार्म को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार फार्म बनाया गया है, रखने की व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है, हाइट भी बढ़िया है और इसके अंदर उमस जो होती है फार्म के अंदर वो बिल्कुल नहीं है, गर्म भी नहीं है। बट फिर भी ये फार्म लॉस में जा रहा है। किन कारणों से मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के ऑनर साहब से और लेते हैं पूरी जानकारी कि कैसे इनका फार्म लॉस में जा रहा है। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। क्या नाम हुआ आपका? शक्ति तिवारी। शक्ति तिवारी। शक्ति तिवारी। कितने दिन से इस फार्म को आप देख रहे हैं? ये अभी लगभग हमको 6 महीने हुआ अभी यहाँ पर। हमने शुरू में भी बताया लोगों को कि ये फार्म लॉस में जा रहा है, जिनका कारण आपको बताना है कि क्यों लॉस में है। और फार्म भी मैं बहुत बढ़िया देख पा रहा हूँ, स्ट्रक्चर भी काफ़ी बढ़िया किया गया है। इससे पहले कौन देख रहा था आपका फार्म? इसके पहले हमारे पिताजी थे। पिताजी देख रहे थे। आप 6 महीने से देख रहे हैं? 6 महीने से देख रहे हैं। कितनी पशु है टोटल अभी समथिंग अगर हम काउंट करते हैं तो? अभी लगभग में जो बड़े पशु हैं वो कम से कम 25-26 हैं और छोटे बड़े मिला के 60 तक पहुँच जाएंगे। सभी को काउंट हम करते हैं तो 60 पशु है आपका फार्म पे। कितना दूध निकल जाता है दोनों टाइम का? अभी 80 लीटर तक है। दोनों टाइम का मात्र 80 लीटर है। तो आपको जब 6 महीने से आप फार्म में आए हो, कहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों के फार्म पे गलती हो रहा है और कारण लॉस का बन रहा है? गलती यह है कि जैसे हम लोग का 6 महीने से या साल भर से पकड़ लीजिए कि जो हरे चारे की दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद से सूखे चारे जो भूसा होता है उसका दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि जो खर्च हम दाने पर करेंगे वो हमको हरे चारे और भूसे पर करना पड़ता है। इसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा लॉस हो रहा है इसको। दूध कम होने की वजह, जैसे आपके फार्म पे ड्राई और बच्चा काफ़ी ज़्यादा है और मैं बढ़िया बच्चा भी नहीं देख पा रहा हूँ आपके फार्म की बच्चियाँ जो तैयार कर रहे हो आप, इसके कारण आपका ये भी एक लॉस हो रहा है क्योंकि बढ़िया बच्चियाँ नहीं है, अच्छी दूध पे नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है दूध कम रहेगा आपके फार्म का। जो ब्रीडिंग का जो है वो थोड़ा मतलब गड़बड़ हो चुका है। ब्रीडिंग जैसे कि जो हम उसका बुल का चुनाव जो है वो अच्छा नहीं है और इसके पहले एक बुल लाए हैं हम लोग तो वो अच्छा नहीं है, मतलब जैसे काम चलाने के लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो इंसेमिनेशन करने वाले वर्कर हैं वो अच्छे नहीं हैं। मतलब अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो आपने एक बार बोल दिया कि सर हीट में है पशु तो वो आके इंसेमिनेशन कर देंगे, ठीक है। वो ये नहीं चेक करेंगे कि हीट में है या हीट उसका चला गया, ठीक है। इसकी वजह से लेट होते चला गया और जो गाय है वो ड्राई होती चली गई, इसके वजह से बहुत लॉस। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि काफ़ी ज़्यादा लॉस करना पड़ेगा। तो आपने नेक्स्ट फ्यूचर क्या सोचा है? कुछ गायें तो आपकी काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी हाइट वगैरह भी बढ़िया है गाय का। ये भी मतलब क्या बोलते हैं ड्राई हो चुकी थी लेकिन अब गाभिन है। अच्छा। और 2-4 महीने में ये हमको लग रहा है दिसंबर में डिलीवरी कर देगी। दिसंबर में डिलीवरी कर देगी। और बहुत सारी ऐसी गाय देख पा रहा हूँ जो ब्रीड में बढ़िया नहीं है, छोटी मोटी गाय जैसे दिन का 10 केजी 5 केजी 6 केजी दूध करने वाली। इसका चुनाव आपने कैसे कर लिया अगर इतना बढ़िया? इसका चुनाव जैसे ये है कि शुरू में मान लीजिए कोई नया रहता है तो आप तो बाज़ार में जाते नहीं हैं, तो हम ज़्यादा डिपेंड होते हैं यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। वो जब आपको दिलवाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये 15 लीटर देगी, ये 20 लीटर देगी, ये 25 लीटर देगी, लेकिन जब आपके पास गाय आती है 2-4 दिन रहती है तो उसका सच्चाई कुछ अलग ही निकल जाती है। जिसकी वजह से हमें मान लीजिए कि अब इसको लाए थे तो ये इसको 20-25 लीटर लोग बोल के दिए थे, लेकिन ये अभी 18 लीटर या 17 लीटर एक टाइम का करती है। ठीक है, काफ़ी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इधर कुछ गाय ये एक टाइम का जब दूध पे आती है तो कितना दूध करती है? 17 लीटर इसका मैक्सिमम गया है एक टाइम का। एक टाइम का 17 लीटर दूध निकाली है। काफ़ी बढ़िया है, फिर भी 34 लीटर दूध माने रखता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ज़्यादा बोले थे वो लोग, 25 बोले थे। इसको लगभग 1 लाख में इसको हम खरीद के लाए थे। अच्छा। हाँ, तो और उसके बाद से इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद से ये कंसीव भी नहीं कर पाई, इसकी वजह से इसमें दिक्कत है। समस्या कहाँ है? आप मेरे नए लोगों को ये बताइए कि आपने किन अपने फार्म पे क्या क्या गलती की है जो अदरवाइज़ दूसरे बंदे जो नए आ रहे हैं फार्म के अंदर वो ना करें। देखिए, सबसे पहला तो जो फार्म का स्ट्रक्चर है वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल।
बहुत मायने रखता है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये है जो ये ऐसे बना हुआ है, इसमें हमको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है अभी। हाँ बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि शेड का लंबा हाइट तो काफ़ी बढ़िया आपने हाइट तो लिया ठीक है। हाइट सही है, हाइट काफ़ी बढ़िया है। ये हमको उत्तर दक्षिण की साइड नहीं, इसको हम पूरा पश्चिम ऐसे करते हैं अगर। हाँ बिल्कुल लंबा ऐसा कर देते तो दोनों साइड से खाती। हाँ हाँ ठीक है। फार्म सबसे पहला गलती मतलब आपने फार्म बनाने में कर दिया। आपने नहीं, जो भी बंदे हाँ, ठीक है। पहले जो भी कर रहे थे इस फार्म पे, उसके बाद कहाँ पे गलती लग रही है आपको? उसके बाद से जो हम लोग ने ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, गाय का चूज आपने गाय बढ़िया का नहीं चुनाव किया। अच्छा नहीं चुनाव हुआ। नहीं किया आपने बढ़िया। हाँ, जो 10 लीटर 8 लीटर यही गाय हमारे पास आई, बड़ी गाय ज़्यादा नहीं आ पाई। ठीक है। हाँ, और उसमें जो ब्रीडिंग है उसका हमने उसके बाद उसको बढ़िया से एआई नहीं कर पाए। एआई नहीं कर पाए। ध्यान नहीं दिए हीट में आई कब आई हम नहीं केवल आई। दूध देखते थे, शुरुआत में केवल दूध देखते, हमें दूध बेचना है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इसको फ्यूचर के लिए प्रेग्नेंट करवाना जरूरी है। हाँ बहुत ज़रूरी। ये आपने जो भी थे पहले ये जो अब आप क्या ध्यान दे रहे हैं? अब हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि सबसे पहले तो हम हरे चारे का मतलब व्यवस्था करेंगे। ठीक है। तो अभी जुलाई से लगभग बारिश लगातार चल रही है, जिसकी वजह से अभी खेत नहीं मिल पा रहा है, मतलब मिट्टी नहीं मिल पा रही है कि हम नेपियर का सुपर नेपियर का आपने भी सोचा है? हाँ उसका बुआई करें, मिट्टी अभी नहीं मिल पा रही है। जैसे ही मौसम खुलेगा हम सुपर नेपियर सबसे पहले लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद से फीडिंग का दाने वही में क्या दे रहे हैं? दाने में तो मान लीजिए कि अभी हम पशु आहार चलाते हैं कपिला का। ये भी एक आपका गलत चुनाव है। कपिला पशु आहार मैं समझता हूँ कि बढ़िया फार्मर के लिए वो एकदम बेकार है। जो आपके पास जो हमारे पास अवेलेबल है इस समय मार्केट में वही मिलेगा, वही तो हम चुनेंगे। इफ्को का भी आया था, इसको भी बढ़िया नहीं है। ये है कश्यप का था। अच्छा, ये सब भी मतलब कोई खास पशु आहार आपको अभी तक मिला भी नहीं? अभी तक जो थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला है यही मिला है। कपिला में ही मिला है? कपिला भी हम उस तभी देते हैं जब हमारे पास खली नहीं होता है या इमरजेंसी केस में देते हैं। अच्छा, अभी क्या दे रहे हैं? अभी हम फिलहाल में मक्के का दाना दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं। ठीक है। और खली देते हैं। ठीक है। आपने बताया भी है और मैं देख भी रहा हूँ लगभग 50-60 पशु होंगे, मैंने गिनती तो नहीं की, बट आपका 80 लीटर दूध समथिंग हो रहा है, जिसका रेट लगभग 40 रुपये मिल रहा होगा। हाँ 40 रुपये जाता तो है। लगभग 3200 रुपये का पर डे का इनकम है आपके फार्म से। और वर्कर भी मैं देख पा रहा हूँ लगभग 4 वर्कर आपने रखा है, जिसका क्या हो जाएगा पर डे का खर्च? इनका लगभग में एक दिन का 200 का खर्च आता है। पूरे चारों का एक दिन का खर्च कितना है? चारों लोगों को मिला देते एक दिन का मान लीजिए 800 रुपये। 800 रुपये। और खाने का अलग से? हाँ, सब खाने से? का अलग से। तो लगभग 200 का खा भी लेंगे चारों? हाँ आराम से। घर का भी खिलाएंगे तो भी, यानी 1000 रुपये का पर डे वर्कर में खर्च है, प्लस में 2000 रुपये खर्च और एक्स्ट्रा 2000 रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए। एक्स्ट्रा बच रहा है आपका। सॉरी, 3000 में 1000 रुपये खर्च कर रहे हो, जिसमें 2000 बच रहा है, जिसमें खिलाना भी है। 50 से 60 पशु को खिलाने के लिए आप कम से कम खिलाएंगे तो 2 से 3000 लग जाता है। लग जाएगा। तो अभी कितना घर से खिला रहे हो आप? अब जो बच रहा है वो सब घर ही से खिला रहे हैं। समझ क्या बताया जाए? फीडिंग में जैसे मान 2000 रुपये जो आपका बच रहा है, उसमें कितना खर्च कर रहे होंगे खिलाने में? 2000 का तो बचता तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल तो घर से ही जा रहा है। थोड़ा बहुत घर से ही लगा के खिलाना पड़ रहा है। घर से ही लग रहा है। तो ये समस्या है जो आपने जो गलतियाँ की है, नए लोगों को क्या क्या नहीं करना चाहिए? नए लोग को मान लीजिए कि मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने जो फार्म का स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। सबसे पहली चीज़ पशु का जो चुनाव है, आप खरीदारी करते हैं उस समय आप थोड़ा ध्यान से करिए। बिचौलियों से बच जाएंगे तो आपका मतलब बिचौलियों से मीन्स सेल्समैन से, एजेंट से, दलाल से, यही ना? दलाल से ये ठीक है, कोई हर एक आदमी खराब नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग झूठ बोल के भी आपको मतलब बरगला सकते हैं। ठीक है। और गाय खरीदने के बाद उनको कितने दिन में? किसान से खरीदा करिए, सबसे अच्छी बात यह है, आप डायरेक्ट किसान से खरीदा करिए। हाँ, कितने दिन में उनको, उन सभी गायों को आज हम खरीद के लाए तो प्रेग्नेंट कितने दिन में करवा लेना चाहिए आपके अनुसार? प्रेग्नेंट मान लीजिए कि 45 दिन के बाद ये हीट में आ जानी चाहिए गाय आपकी, कोई भी गाय हो। 45 दिन में हीट, अगर प्रॉपर आपका न्यूट्रिशन रहेगा तो 45 दिन में हीट में आ जानी चाहिए। अगर 45 दिन में हीट में आना चाहिए और 3 महीना के अंदर अंदर उसको प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए अगर फार्म चलाना है बढ़िया। तो आपके यहाँ कितनी गाय ऐसी होगी जो 3 महीने के अंदर हीट में नहीं आई या फिर वो प्रेग्नेंट नहीं रही? अब समझ लीजिए कि हमारे यहाँ सारी गाय ऐसी हैं, 2-3 को बस छोड़ दिया जाए और भैंसों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है ये सारी गाय ऐसी हैं जो अभी तक हीट में तो आती हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही हैं। आपके 6 महीने के अनुभव में आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि क्या कारण से ये कंसीव नहीं कर रही है? फीडिंग मैनेजमेंट या फार्मिंग का, इनका रख रखाव में
नहीं, फीडिंग मैनेजमेंट तो आप थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक और सबसे बड़ी समस्या है कि जो इंसेमिनेशन वर्कर हमारे यहाँ हैं वो भी थोड़ी लापरवाही करते हैं। कितने घंटे में आप सीमेन यूज़ कर रहे होंगे? जैसे अभी हीट में आपको पता चला कि अक्सर गाय रात में हीट में आती है, सुबह में पता चला कि हीट में है। हाँ, हीट में। कितने देर बाद उसको एआई करवाते हैं? एआई तो मान लीजिए कम से कम 8 से 12 घंटे में करवा देना, 8 से 12 घंटे हीट में आने के बाद करवा देना चाहिए। नहीं, कम से कम 18 घंटे में करवाना चाहिए। तो हम ऐसे तो उसको जब बुलाते हैं, मान लीजिए अगर हमको पता चला कि हीट में आई है गाय, रात को आएगी या फिर सुबह में आई, जब हमें पता चला तो ऑलरेडी बीत चुके होते हैं कुछ घंटे। ठीक है, लेकिन जब हम क्योंकि वो कितने बजे रात में आई है वो कंफर्म नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग अक्सर देखते हैं कि शाम में करवा देते हैं या फिर अगर डबल करवाए तो सुबह में भी करवा देते हैं। लेकिन ये जो वर्कर हैं, इंसेमिनेशन वर्कर, जो मतलब समझ लीजिए कि तथाकथित डॉक्टर, वो आते हैं अभी बुलाएंगे तो वो आएंगे शाम को बुलाएंगे तो आएंगे अगले दिन। सबसे बड़ी समस्या। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं तो एक बंदा ऐसा हो जो खुद भी एआई कर सके। नहीं, एआई तो करना मतलब हमने अब थोड़ा सीख लिया है। एआई पहले मैं नहीं कर पाता था, लेकिन अब हालांकि मेरे पास पशु। तो आपके अनुसार ऐसा लग रहा है कि अगर फार्म बढ़िया चलाना है या कंसीव करवाना है तो खुद एआई करने आना भी ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और वैसे भी मैंने अब अपने पास बुल जो है बुल उसको ला दिया है। अच्छा, बुल से तो देखिए आप ब्रीडिंग पे काम नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक ही बुल कितना दिन तक यूज़ करेंगे। बड़े बड़े फार्मर बुल नहीं रखते हैं, उनके पास सीमेन का कंटेनर होता है, जो उससे तरह तरह की सीमेन है, बहुत सारी कंपनियां आ गई है और उसको यूज़ करते हैं ताकि बढ़िया से बढ़िया बच्चा, अगर माँ 20 कर रही है तो उसका 25 निकले, इस तरह से उसको यूज किया जाता है। सर, आपने बताया कि सबसे पहले तो उनको फार्म का बढ़िया स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, उसके बाद में आप गाय की चुनाव बढ़िया किया जाए, उसके बाद में आपने बताया कि 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाए तो आप फार्म में सक्सेस हैं। दूध आपका शुरू से 40 रुपये? हाँ, शुरू से 40 रुपये है मेरा दूध। अभी इतने गाय में कम से कम आपको पर डे का लगभग 150 से 200 लीटर दूध होना चाहिए था। हाँ। तो आपको कुछ बेनिफिट समझ में आता? तो इसका मतलब सारी गाय अब ड्राई पीरियड में जाने वाली है। मान लीजिए कि सभी कम से कम 6 महीने के प्रेग्नेंट है सभी गाय, तो अब सब ड्राई पीरियड में जाने वाले हैं। इसकी वजह से दूध तो कम, और दूध कम होगा तो अब आने वाले 1-2 महीने में और दूध कम होगा। लेकिन ये है हमारे पास कि हम बाहर से दूध थोड़ा मंगा लेते हैं, जिसमें हमको थोड़ा अगर दूध बेचना ही है तो उसमें भी थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। सर, आपने एक चीज़ हमें बताया कि फीडिंग का हमारे यहाँ जो मिल रहा है हम वही नॉर्मली खिला रहे हैं। आपने कोशिश नहीं की कि बढ़िया फीड इनको दी जाए? कोशिश नहीं की कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ किया जाए? ये हम या फिर फीड में क्या क्या डाला जाता है वो सभी चीज़ मिक्स करके हम बनवाएं? बाहर से फीड अगर लाएंगे आप, बाहर से फीड, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, अगर आप उन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि किसी कंपनी का आपने ठेका नहीं ले रखा है कि आप वो कैसा मतलब उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने यहाँ तैयार किया हुआ जो मक्का है, जो गेहूँ है, चाहे ज्वार है, जो भी है अपने यहाँ तैयार। गुड़ है हमारे पास, गुड़ हम देते हैं, और खली है हमारे पास, चक्की भी लगा रखी है हमने। उसकी वजह से हम अधिकतर साल में अपना ही मतलब देते हैं, घर का ही देते हैं। कोशिश यही रहता है कि घर का ही चोकर खरीद कर मक्का, गेहूँ और अपना गुड़ ये सब घर का ही हो जाता है। फीड पे हम ज़्यादा निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन अब है थोड़ा सा मतलब कर किया जाएगा। मतलब 3 चीज़ों का अगर ध्यान में रख लिया जाए तो फार्म एक बढ़िया सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, किया जा सकता है, कमाया जा सकता है। बिल्कुल, ये सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसमें थोड़ा धैर्य रखिए और अनुभव होना बहुत, अनुभव भी होना चाहिए और वेट इंतज़ार करना होगा आपको फ़ायदे तक। शुरू में तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। शुरू में भी आपको होगा, जब तक आप शुरू में गाय खरीद के लाएंगे सारी गाय आपकी लैक्टेशन पे होगी। बिल्कुल, शुरू में आपको 2-4-6 महीने कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो गाय कोई कंसीव नहीं कर पाई, कोई गाय मतलब उसमें निकल जाती हैं कमियाँ, उसके वजह से ऐसी गाय होती है कि बढ़िया फीडिंग देने के बाद भी ऑर्डर खराब हो जाता है। बिल्कुल, थनैला रोग है, इसकी वजह से बाद में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप सही रख रहे हैं और थोड़ा आपको अनुभव है तो आप उससे पार पा सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको अनुभव होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी दिक्कत हम युवाओं को ये बताना चाहते हैं, जैसे कोई भी हमारी उम्र के हों या कोई भी हो जो डेयरी स्टार्ट करना चाहते हैं। आप नौजवान हैं, जॉब करके नहीं फार्म चला रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप इसको आप लंबे समय तक आपको करना है तो आप इसके लिए लंबे समय तक आपको चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, कभी भी आप लोन लेकर डेयरी मत कीजिए। अपना पैसा लगाइए, या आप ज़्यादा पैसा ना लगाइए, थोड़ा ही पैसा लगाइए, लेकिन अपना पैसा लगाइए।
लोन में समस्या कहाँ आता है? लोन में समस्या ये आता है कि आपने लोन लिया, मान लीजिए 5 लाख लोन लिया तो आपको 5 लाख से EMI EMI जो आप देंगे वो जो आप प्रॉफिट कर रहे हैं आप उसी से पूरा EMI दे देंगे। ठीक है। आपको सेव कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप उसे बढ़ाना भी चाहते हैं तो मान लीजिए कि आप आधा EMI दे दिए और आधा आपके पास आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप उससे कितना बढ़ा पाएंगे? जितना आप हाँ काफ़ी वक्त लग जाएगा और आपको परेशानी भी बहुत ज़्यादा होगी। ये देरी टेंशन बना रहेगा, हमेशा ये आपको प्रॉफिट में नहीं जाएगी। कच्चा बिजनेस है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो आप कभी EMI दिए कभी नहीं दिए और आपको ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं बैंक वाले। सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रेशर डालेंगे। और मतलब फार्म करना है तो अपने पैसे से कोशिश कीजिए, लोन के चक्कर में ना पड़े। थोड़ा ही पैसा लगाइए लेकिन अपना लगाइए और जहाँ तक संभव हो लोन से बचिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत कीमती समय हमें दिया। तो दोस्तों लगभग सभी सारी चीज़ बता दी है और इनका फार्म किस वजह से लॉस में जा रहा है उन्होंने सारी बात रख दी है। अगर आप भी फार्म करना चाहते हैं या नए फार्मर हैं, अगर फार्म चला रहे हैं कुछ दिनों से और ये गलतियां कर रहे हैं तो इससे सावधान हो जाए, नहीं तो आपको भी लॉस सहना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।